ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश के विंध्य मां बघेली के प्रति एक अलग उत्साह देखे को मिल रहा है। यह उत्साह फिल्म के निर्माण में लगातार तब्दील हो रहा है। अविनाश फिल्म के द्वारा फिल्म दर फिल्म बनावे के सिलसिला जारी है। वह सिलसिला में एक बड़ी फिल्म के अनाउंसमेंट आज भई ही, जेकर शुभ मुहूर्त में आज पूजा पाठ कह के वह फिल्म के आधारशिला रख दी गई। फिल्म के बारे में का कुछ दिलचस्प वाकया है, का कैसे वह फिल्म लिखी गई ही, कुछ रोचक तथ्य का हैं और वह फिल्म का कुछ समय सीमा के अंदर बनाई गई, ओके बारे में सारी बातचीत करब। आज हमारे साथ अविनाश हैं, उनका सह कलाकार अन्नपूर्णा जी हैं, साथ में विंध्य के एक बड़ा दस्तावेजी संग्रहण हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला सर, जिनके मार्गदर्शन में यह फिल्म जो है एक कहा जाए कि कंटेंट से लेके एक बारीक चीज़न पर विशेष जो है ध्यान दिन गया है। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह खास बातचीत कुमारापुर जो फिल्म बन रही है, यह फिल्म का ही कैसन ही और कब तक यह दर्शकन बीच फिल्म या परोसी जी। तो अविनाश पहले तब बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि बुधिया के अपार सफलता के बाद दूसरा प्रोजेक्ट बहुत जल्द अपना लॉन्च कर दिया। का कुछ है ये कुमारापुर के बारे में पहली प्रक्रिया अपना जनता के बीच रखे चाहिए थे? सबसे पहले तो हम हमार एक हास्य कलाकार के रूप में लोग जानते रहे कि हंसावत हमा, तो हमका बुधिया दिखाए कि हम ये लोगन का दिखाएं कि नहीं हम रोवायु सकी थे। अब हम पुर से अपने ट्रैक पर हम वापस आए गए हैं कुमारापुर में हंसाए कि हम मैसेज आए लोगन का। और यह बहुत अच्छे विषय पर फिल्म है। जब फिल्म हम एक लिखे रहें तो हमका अच्छी लाग पे, हमका लगा कि ये हमका अच्छी लागा लगते पे हम अपने गार्जियन के भेजन, कुछ लोगन को सुनाएन, अन्नपूर्णा जी सुनाएन, जे का सुनाई तो बड़ा मज़ा आवे होगा। तो हम कहें जब मज़ा आवला है अच्छी है तब तो मज़ा आवला है, एक तत्काल करे कर रहा। अब बुधिया के तुरंत बाद हम ऐसे करें कि लोग ही ना सोचा कि एक पिक्चर है कि बनाइन है कि दिखाएगा। हमका यह कराइन का है, हम कुछ नहीं करी, हमें सिर्फ एक काम है लोगन के मनोरंजन करे खातिर हम दिन रात मेहनत करी थे। हमें सिर्फ एक काम है, के अलावा हमें कुछ काम नहीं आए। तो हम अपन काम लगातार कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा काम कुमारापुर है, तीसरा एक और है, चौथा एक और है, हमका ऐसे कराइन का है। नहीं अविनाश, ये कुंवारापुर जैसा एम हम यह बोर्ड देखिला है, ये बैनर देखिला है, अविनाश तिवारी हर जगह पहुँचल लाग है। मतलब स्क्रीन प्ले में, डायलॉगों में अविनाश तिवारी हैं और मतलब सिंगर में तो नहीं, स्टोरी में है, कास्टिंग में है। तो मतलब का है सलगा अविनाश तिवारी के इर्द गिर्द ये पिक्चर रही या फिर और कुछ कलाकार में रही? नहीं कलाकार भैया हम है का चीज़ की स्टोरी वाला हमका बाहर से पकड़े पड़ी और बहुत सारी चीज़ बाहर से पकड़े पड़ी। हनुमान जी की कृपा से सगली प्रतिभा जब अपने लगे है तो हम काहे के अंत पैसा दे, लिखा है वाला वो स्टोरी वाला सब चीज़ एक हम अपने आप को भाग्यशाली समझी थी कि मतलब कहानी अपने पास आ जाती, स्टोरी आ जाती, कुछ चीज़ हम अपने से कह लेते। एक अन्यथा न लिन जाए कि सगले हदा अपन नाम लिखवा लीन, एक कहते न अब कह लहन तो लिखवा लहन। चलिए तो मतलब का कुछ फिल्म के बजट है लगभग का माना जाए कि यह फिल्म बुधिया जैसा एक कम बजट की फिल्म रही, ओके बाद एक बड़ा अच्छा ऑडियंस मिली, बुधिया का देखे वाले लोग अच्छा मिले, ओकर रिव्यू अच्छे आए। और अब यह फिल्म के का कुछ मतलब बजट है बनाए हैं? जब हम बुधिया बना रहे थे हम सब कहिया कहत रहें कि बुधिया सिर्फ टेस्टिंग है, चेक करे के बनाने के हलो दर्शक, हलो टाकीज, हलो ये सब है चेक करें है, हलो माई टेस्टिंग रही। जौन गलती हम बुधिया में करें है ओका हम बच्चे कुमारापुर में ना करब। और जैसे मान ली कैमरा अगर हम आप जिनके छोट कर रहा इधर की हम वो कैमरा ले जो हमसे बाहुबली वगैरह शूट हुए यहीं, तो ऐसे एक बजट 1 करोड़ के समथिंग पहुँचला है। किडनी उडनी तना बेचबे, अंदर की गाड़ी बेचे, फिर दावा करे कि हमका किडनी बेचे के पड़े तब वो पहली फिल्म बनी, अब बनी गए। अब तैसा नौबत नहीं, पहली फिल्म का तो दर्शक खूब प्यार दिए। रिस्क पहल में जाते हैं। पहल जब हम कहूँ कही कि पिक्चर बनाए है तो कहाँ लोग सोचते हैं ये यूट्यूब वाला पिक्चर बना है, कहाँ से चलिए। अब हम लोगों की दिखाए दें कि पिक्चर बना सके थे, पिक्चर कमा सके थे, पिक्चर हाउसफुल कर सके थे, एक क्षेत्रीय भाषा पिक्चर कर सके थे। अब हम लोगों से बात कर सके थे कि हमने ये बनाया था, आप भी आइए, आपका भी नाम हो। मतलब लोगों के सहयोग मिल रहा है, मिल रहा सहयोग से फिल्म बनी।
हाँ, सबके सहयोग से मतलब पिक्चर बना थी तो अब दर्शक प्रोड्यूसर मतलब एमा कौनो एक आदमी नहीं है ये फिल्म में? नहीं बहुत जने के सहयोग से फिल्म बन रही है। हाँ, हो गया, शुरू कर दिए हैं, भीख मांगना शुरू कर दिए हैं। ऐसे बावन में नहीं खुद हैं तो सबसे मांगब कि भैया पिक्चर बनाई ला दे दे कुछ मांगब। चली तो मतलब भीख मिली तो मिली, झोरी तो ना फाट डरी। हाँ, ऐसे ना? पिक्चर तो बनेगी, पिक्चर तो बनबे बनब कर। कितना टाइम पीरियड डिसाइड करे हैं कब तक ये फिल्म बड़े पर्दे तक देखे को मिल सके? टारगेट हम नहीं दिए अपने आप का। जब जाने थे कि हमारा मटेरियल बन के तैयार हो गया है, अब हम मान लिए कि नेवता सबका कह दी कि 12 बजे सबका खाए के पहुँचे का है। अब हम 11:15 बजे कुकर चढ़ाओ बदहन चढ़ाओ तो कहाँ से कह पाओ, हमारा जब बन जी तो हम बता देते। तब लगभग लमसम कुछ लगभग हम सालगिरह मनावे के सोचिला है बुधिया के 12 नवंबर। चलिए तो कुल मिला के एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बुधिया में जैसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या सतना के भरऊत होटल में रही, यह बतावागा कि 80% कलाकार जो हैं विंध्य के ये फिल्म में दिखाई ही और उनके द्वारा अभिनय किए जाइए और 20% कलाकारन का बाहर से ना कही के बल्कि उनका कहा जाए कि यह देश के जो हस्ती हैं बड़े कलाकार हैं उन्हों का यह फिल्म में रखा जी कहे कि फिल्म एक व्यावसायिक फिल्म बने, ये वजह से यह जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला सर हैं। सर के यह फिल्म में बड़ा मतलब बारीक चीज़न का समझाओ बताओ और सुधार करे के अपना जब यह फिल्म के स्क्रिप्ट पढ़न का कुछ लागत है विंध्य का छुअल लागी यह फिल्म या विंध्य के संस्कृत परंपरा संस्कारन का एमा सजोबागा है या नहीं सजोबागा, या सिर्फ यह मसाला बनावा जाला है? नहीं, ये बहुत रियलिस्टिक है। मैंने जैसा वेलकम टू सज्जनपुर बनाया ने अशोक मिश्रा जी ने, सौभाग्य की वो सतना के हैं जी। तो वो एक गांव कैसे जीता है, एक गांव का समाज कैसे जीता है, वो वेलकम टू सज्जन। ये जो कुआरापुर भी है वो बहुत सारे गांव आज भी हैं, बहुत सारे जैसे हमारा गांव है तो एक पूरा मोहल्ला ही था जिसमें 4 भाई होते थे तो एक भाई की शादी बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। और फिर ये लेकिन ये कहानी है, मतलब ये मान के चलें कि 60-70 के दशक की कहानी है। आज तो वो सब समस्याएं नहीं रह गई कि कोई गांव कुआरापुर रह जाए, लेकिन एक अच्छी फैंटेसी है जो रियलिस्टिक टच देती है। मेरी उम्र या मेरे से ऊपर की उम्र वाले जो लोग हैं उनको लगेगा कि किसी किरदार में मैं भी हूँ, क्योंकि हम भी जब 1970 और 60-70 के दशक में बारात जाते थे तो बहुत सारे दृश्य से वास्ता पड़ता था और जो अभी भी गुदगुदाते रहते हैं। कैसे बारात पहुंचती थी, फिर कैसे क्या ये सब चीज़ें होती थी। तो बारात बसियू हो रही ना, 3-3 रोज के बसियू पड़ रही। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें जो है तो ये जो बुनावट की है ना, इनने जो कॉन्सेप्ट लिया है ना, मैं जैसे कि मैं कह रहा था कि ये फिल्म फास्ट बहुत है। अब ये डायरेक्टर और एडिटर पर निर्भर करेगी। जैसे एक प्रियदर्शन की फिल्में होती है ना, ये बिल्कुल गोली की स्पीड की तरह भागती है और बांधे रहती है दर्शकों को, वो कुर्सी छोड़ के हिलता नहीं है, हंसता रहता है और अंत में फिर आता है एक स्वस्थ हास्य लेके। तो अविनाश जो है तो वैसे भी स्वस्थ हास्य की परंपरा की शुरुआत हमारे यदि इस भूमि में किसी ने की है तो अविनाश ने की है, इसका क्रेडिट जाता है। और दूसरी चीज़, हमारी बघेली बोली और हमारे रीत रिवाज और हमारे संस्कार वो प्रदर्शनकारी कला है। आपको मालूम है कि रामचरितमानस तो यदि इसी भूमि में लिखा तो रामलीला की परंपरा यहीं शुरू हुई है। वाल्मीकि ने यदि रामायण लिखा तो दुनिया का पहला काव्य। और आपको मालूम है कि पहला जो नाटक है या जिसको आप पहला प्रदर्शनकारी परंपरा कह सकते हो वो रामायण है। लवकुश ने अभिनय करके राम को दिखाया। तो ये तो रंगभूमि है ही, राम की रंगभूमि है। और तब से रामलीला, दुनिया में सबसे ज़्यादा रामलीला मंडलियाँ इसी सतना में 350 रामलीला मंडलियाँ रही हैं। हमने एक बार रामलीला मेला करवाया था रीवा में और पूरे देश भर के विद्वान लोग आए थे, उस पर संगोष्ठी वगैरह भी हुई थी। तब मुझे पता चला कि 350 लीला मंडली तो इनके लिए, यानी जितने गांव उतनी लीला मंडली। मैं जिस गांव का हूँ रीवा के, तो हमारे गांव में 4 रामलीला मंडली थी। एक लीला मंडली में लक्ष्मण का रोल करता था। मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो बड़ा मुश्किल, वो रामलीला की भी एक अलग कहानी है जो हमारा ख्याल है कि आगे बनाएंगे कि पात्र कैसे, जैसे जो स्त्री पात्र है 60-70 के दशक तक रामलीला में, और अभी भी स्त्री पात्र ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। अब दिल्ली बम्बई में तो स्त्री पात्र फिल्म की हीरोइनें आ जाती हैं। अभी जो रामलीला मैदान जो दिल्ली में
रामलीला मैदान में जो रामलीला हुई उसमें तो वो दीपिका पादुकोण भी आ जाएगी, प्रियंका चोपड़ा भी आ जाएगी। लेकिन गांव में इस रामलीला में स्त्री पात्र को ढूंढना और फिर जो स्त्री पात्र बने तो वो बेचारा किस तरीके से फिर रहता था स्कूल में अपने, उसमें तो मजाक के रूप में लेते थे। तो कहने का आशय ये कि जो हमारे बघेलखंड का जो उत्स है, जो चरित्र है, हंसने का, जीने का जो अंदाज़ है, उसको अविनाश तिवारी ने इतनी बारीकी से पकड़ के रखा है कि 1.5 मिनट का उनका जो वीडियो है, जिसकी वजह से अविनाश तिवारी एक रामलीला के एक जोकर से अविनाश तिवारी दुनिया में प्रसिद्ध हुए, वो 1.5 मिनट में कमाल की टाइमिंग है साहब। बिना स्क्रिप्ट का एक्सटेम्पोर वो जो पेंसिलिन की खोज किसने की, 1.5 मिनट का वीडियो और 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं। तो वो एक कला तो है, और जब कला जिसके अंदर होती है ना, तो वो मतलब कहते हैं ना कि ज्वालामुखी धरती को फोड़ के बाहर निकलता है। तो उसी तरीके से जिस व्यक्ति के भीतर कला होती है ना, वो फोड़ के बाहर निकलती है, और अविनाश में वो है। और मैं देखता हूँ, और भोजपुरी छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी बहुत आगे है, भोजपुरी सिनेमा तो बहुत ही आगे है, जो क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा है। बड़ी संभावना इनने दी है, और बहुत सारे कलाकार, आपको मालूम है कि रीवा में कम से कम 15 से 20 ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में फिल्म में गाने गा रहे हैं। प्रतिभा सिंह है, वो मुकुल सोनी है, वो है, अभिनय कर रहे हैं। मैं कुमुद तो अभी भी रीवा में घर, अभी 4 दिन पहले आए थे, हमारे साथ थे, और हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं। घर भी रीवा में बनाया कुमुद ने, यहाँ के बच्चों के साथ उनके घर गए, खेला कूदा हुई है, क्या कोई स्टार्टअप नहीं। अशोक मिश्रा यहाँ के हैं, जब भी सतना आते थे तो मैं जिस अखबार में रहा संपादक, तो वो आते थे और बढ़िया। और अशोक मिश्रा के बारे में तो आप जान लो कि इस बॉलीवुड में उसकी जोड़ का स्क्रिप्ट राइटर नहीं है कोई। आप राजेंद्र जी हैं तो आप जानते होंगे, श्याम बेनेगल की हर शो को उनने लिखा है, श्याम बेनेगल की हर फिल्म को उनने लिखा है, वो अपनी शर्त पे काम किया है। तो ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं, और अविनाश के माध्यम से वो प्रस्फुटित हो रही हैं। देखिए, अविनाश एक आइकॉन जब बन जाएंगे तो इनकी परंपरा में बहुत सारे नए लड़के निकलेंगे। अन्नपूर्णा की देखा देखी बहुत सारे लड़के निकलेंगे। जैसे एक किसी ज़माने में बड़े घर की और मध्यम परिवार की बच्चियां नहीं जाती थी फिल्मों में, नौटंकियों में काम नहीं करती थी, वही हिच हमारे बघेलखंड में था। देखिए अब इसने शुरू कर दिया, बहुत सारी लड़कियों में वो ख्वाब दिखने लगे होंगे कि मैं भी बड़ी पर्दे पे दिखूं। तो बहुत अच्छा है, और मैं यही कह रहा हूँ कि ये फिल्म इतना शानदार है कि यदि ये पहले तो क्या है कि इस तरीके की स्टोरी ऐसे जैसे इनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक की नहीं की जाती। ये मतलब ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल रिस्क है। बॉलीवुड में तो थोड़ी सी टिप लेके उड़ जाते हैं, उनकी फिल्म रिलीज़ होती नहीं है कि दूसरी रिलीज हो जाती। और ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, अभी रजा मुराद को मैंने बुलाया था। मैं जोगिंदर हमारे यहाँ इस इलाके के हैं, तो 2-3 चीज़ें रजा मुराद साहब ने बहुत बताई, हमारी बड़ी निभती, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो हर मंच पे ये कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ वो रीमा की बदौलत हूँ। क्योंकि उनको डेब्यू रीमा में जोगिंदर की फिल्म विद्या बंदूक में मिला था, और पहला डायलॉग यहाँ पे बोला था। 1.5 से 2 घंटे तक अपने संस्मरण उनने सुनाया। उनने कहा कि 1970 के बाद से लेके अब तक जोगिंदर के कल्ट से सिनेमा निकल ही नहीं पाया। भले जोगिंदर को आप सी कैटेगरी का निर्देशक और अभिनेता मानते हो, बोले शोले फिल्म देखिए, उसका जो साइकिक विलन है वो रंगा खुश है, और वो मोगम्बो खुश हुआ, तो वो रंगा खुश हो चुका था 1970 में, और मोगम्बो खुश हुआ 1990 में। तो किस तरीके का कल्ट उसने यहाँ पे तैयार किया, और बेचारे जोगिंदर को कोई नहीं जानता ना। उसकी शोले से पहले यारी जिंदाबाद आ गई, विद्या और बंदूक भी शोले में भी शोले का सेट है, ये रजा मुराद कह रहे थे। लेकिन क्या कहते हैं ना कि हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया तो उनको गिरधर नहीं कहता कोई, कृष्ण जी ने उठा लिया तो वो गिरधारी हो गए। तो वो हमारे ख्याल है हनुमान जी के भक्त अविनाश जी हैं। और ये कितनी संभावना देखी थी एक व्यावसायिक फिल्म के या विंध्य के अंदर? बहुत ज़्यादा। इतना आपको रेगिस्तान दिखाना है, इस इलाके में उपलब्ध है। आपको समुद्र दिखाना है, इस इलाके में उपलब्ध है।
आपको स्विट्ज़रलैंड की वादियाँ दिखानी, आप सीधी के किसी भी जंगल में, सराई के जंगल में चले जाओ, उधर बस्तुआ के इलाके में चले जाओ, संजय नेशनल पार्क में जाओ, स्विट्ज़रलैंड की झलक आपको दिख जाएगी, आपको घाटियाँ दिख जाएंगी, बरदहा घाटी। मतलब सिनेमा में मैं तो कहता हूँ, पता नहीं नई पीढ़ी के लोग इसको देखते हैं या नहीं देखते। यदि ये विंध्य को देखना है तो 1970 से लेके 75 के बीच में 8 फिल्में जोगिंदर ने बनाई हैं, और वो 8 की 8 फिल्में रीवा, सीधी, सतना में फिल्माई गई हैं। 70 के विंध्य को देखना है तो इन फिल्मों को आप देखो, कितनी खूबसूरत वादियों का इस्तेमाल किया है उनने। एक फिल्म है उनकी फौजी, जो एक गांव में बनाई, गुढ़ में, पूरी फिल्म ही बना दी। तो इतनी प्रखर संभावना है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी अभी तक, लेकिन अब वंदे भारत भी शुरू हो जाएगी, 6 महीने के भीतर हवाई जहाज़ भी आना शुरू हो जाएगा, रेलगाड़ियाँ आपके बम्बई के लिए तो 2-2, 3-3 रेलगाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। तो निकट भविष्य में आप देखोगे कि पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे उत्तर मध्य भारत में, उत्तर पूर्व भारत में जो एक बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन या सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, वो हमारे विंध्य क्षेत्र में तैयार होगा, जिसकी भूमिका बननी शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर जयराम शुक्ल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके या जो विचार हैं, यह विचार वास्तव में एक बेहद प्रेरणा के काम करी पूरे विंध्यवासियों का। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, आप इस फिल्म में बतौर डायरेक्टर की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और क्या कुछ डायरेक्ट करने वाले हैं? कैसा सिनेमा देने वाले हैं विंध्य प्रदेश को? सबसे पहले तो माँ शारदा की नगरी को, विंध्य को प्रणाम करता हूँ। ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है और बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म है, क्योंकि राम की भूमि है तो मर्यादाओं के अनुरूप ही काम होगा। और हमने प्री प्रोडक्शन लगभग हर स्टेज पे तैयार है। स्क्रिप्ट फाइनल स्टेज पे चल रही है, स्क्रीन प्ले का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी है, जिससे ये मालूम हो जाएगा कि कितनी लोकेशंस हैं, कितने एक्टर हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो टेंटेटिव जो बड़े एक्टर हैं, जिसमें कुमुद जी से बातचीत हो चुकी है, डेट फिक्स होना बाकी, कब बनेंगे, असरानी जी है, और बाकी कलाकार जैसा कि अविनाश जी ने कहा 80% विंध्य के रहेंगे। मेन लीड अन्नपूर्णा जी और अविनाश जी कर रहे हैं, और म्यूज़िक पे काम चल रहा है। इसमें एक आइटम सॉन्ग है जो हम चाह रहे हैं कि कोई भी बड़ी स्टार हो, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि बात चल रही है, उनके साथ ही शूट होगा। और इसमें 3-4 आपके रीजनल फोक गीत हैं जो शादी ब्याह में विंध्य में गाए जाते हैं, जो घर घर लोकप्रिय है। तो उस कल्चर को हम फिल्म के माध्यम से नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। बाकी 3-4 गाने बॉलीवुड के रहेंगे, हिंदी गाने हैं, जो एक गाना हम लोग सोनू निगम से करवाने वाले हैं, ताकि यहाँ का संगीत और यहाँ के लोगों को एक लोकप्रियता मिले। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि विंध्य की यह तासीर ऐसा ही कि यहाँ छोटों का यदि कोई प्रयास करत है तो वह प्रयास इतना बड़ा हो जाता है कि लागत है कि विंध्य प्रयास कर रहा है। और निश्चित तौर पर यह भाव जब पैदा हो जाते तो कोई रोक ही नहीं सके हुआ हवा का जो विंध्य के पक्ष में बहत थी। हमारे साथ अन्नपूर्णा जी हैं। अन्नपूर्णा जी का अपना बुधिया में दिखन बड़े अच्छे अदाकारी करीन अपना, जैसे पूरा विंध्य प्रभावित भाव ये सोचे मजबूर होएगा कि बघेली में वास्तव में काम हो सकता है और बेहतर काम हो सकता है। अन्नपूर्णा जी, कितनी उम्मीद या कुंवारापुर से? कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं और उम्मीद भी है, क्योंकि हमने जो बुधिया में देखा है प्यार, तो अभी तो वो शुरुआत थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा और अच्छी संभावना तो पूरी है कि सब लोग सपोर्ट करेंगे, विंध्यवासी जितने भी हैं। फिल्म का नाम कुंवारापुर है, मतलब कुंवारापुर में महिला अभिनेत्री का क्या काम, सवाल उठता है लोगों के मन में, क्या कहें? बिना अभिनेत्री का मतलब मूवी तो बनना नामुमकिन है। तो कुंवारापुर में एक दूसरे गांव की, उस गांव में तो लेडी नहीं है कोई भी, तो दूसरे गांव की लेडी है जिससे वो शादी करेगा, और ऐसा कुछ है जिससे कि शादी नहीं होती उस गांव में, तो वो बाहर की लड़की होती है। चलिए, तो कुल मिला के एक बड़ी मसालेदार और हास्य फिल्म जो है विंध्य का परोसे का तैयार है अविनाश फिल्म, और बड़ी सुसज्जित फिल्म है जो ने माँ राजेंद्र जी जैसा डायरेक्टर और बड़ी लंबी चौड़ी टीम है, जेकर आज मुहूर्त रहा सत्ता के ये भरहूत होटल में, और जहाँ पूरी तैयारी कीन गए और प्रेस वार्ता कीन गए, वो अपन पूरी फिल्म के कास्टिंग सहित जो है डायरेक्टर और जो लोग रहे वो अपन बात रखीन। और निश्चित तौर पर सिनेमा माँ एक शब्द बहुत ज़रूरी है, सिनेमा माँ यदि शब्द सिनेमा माँ है तो समझी वह माँ बेहतर सिखावे खातिर कुछ न कुछ दे ही जरूर। हालांकि ये फिल्म माँ का उद्देश्य है, अविनाश आज व्यस्तता के चलते थोड़ा उनका जाएगा पड़ा, लेकिन जैसा कि बुधिया अपना दिखे रहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित यह फिल्म रही, और यह फिल्म ज़रूर एक बड़ी कुप्रथा ही अपने देश में
दहेज प्रथा, चाहे विंध्य के बात करी या मध्य प्रदेश के बात करी या देश के कोनो हिस्सा की बात करी, दहेज प्रथा में पूरा देश ऐसे या कुप्रथा से प्रताड़ित है, पीड़ित है। और यही का जो है यह संदेश या कुप्रथा के विरोध में संदेश देत यह कुंवारापुर फिल्म आ रही है। और निश्चित तौर पर एक बाप अपने घरे में बिटिया ऐसे नहीं पैदा हुए दे चाहे काहे कि ओके दहेज के इंतज़ाम होके लगे नहीं हुए। और सोची कितनी बड़ी विडम्बना है। और निश्चित तौर पर एक बेहद मार्मिक संदेश लेके ये कुंवारापुर जनता के बीच आई और निश्चित तौर पर अपने जो मिशन है जो या संदेश है या सफलतम संदेश जनता तक पहुँचे, यह शायद हमारा अपेक्षा है ये फिल्म से ही। तो अपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।